तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग की नेता सायानी घोष की अगरतला में गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी सांसद दिल्ली में धरना दे रहे हैं। टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। गृह मंत्रालय के बाहर जुटे टीएमसी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे हैं और वहीं धरने पर वो बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें मंत्रालय के बाहर से हटाने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली आ रही हैं। उधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी अगरतला दौरे पर है। अभिषेक बनर्जी अगरतला में रैली करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन से उनको इजाजत नहीं मिली। अभिषेक बनर्जी को नुक्कड़ सभा करने की मंजूरी मिल गई है। तो आपको हम बता दें, लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. दरअसल आपको पूरा मसला बता देते हैं। 20 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस की यूथ प्रेसिडेंट यानी कि शायनी घोष अपनी कार से गुजर रही थी और इसी दौरान बिप्लब देव एक मीटिंग कर रहे थे। शायनी ने अपने ट्वीट में लिखा था, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस ने हिट एंड रन के केस में मामला दर्ज कर लिया है। अब शायनी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं वेस्ट त्रिपुरा के एडिशनल एसपी विजय रेड्डी ने भी बताया है कि शायनी घोष को अगरतला पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश कर रही थी। दरअसल यही है पूरा मामला, जिसके बाद ये बवाल जो है वो मच गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक पब्लिक मीटिंग में थे। जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक आईपीसी की धारा 307, 153 के तहत अब केस दर्ज हो गया है। श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, पूरा मामला तो ये सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है, देखिए अब ये सियासी रंग लेता जा रहा है। तमाम टीएमसी सांसद गृह मंत्रालय के बाहर हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जरा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कह क्या रहे हैं। देखिए, सवेरे से हम जो टीएमसी के सांसद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार। उनका कहना ये है कि उनको जो होम मिनिस्टर है उनसे मिलना है और त्रिपुरा में जो घटना घट रही है उसके बारे में उनको आगाह करना है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और सारे एमपीज एक से हमें यही कहा, कल्याण बनर्जी ले लीजिए, वहां पे सुखेंदु शेखर रॉय, सौगत रॉय, जो भी है वो यही कह रहे हैं कि बार बार बातचीत करने के बावजूद होम मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट नहीं आया, जिसके बदले वो यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि उनके और भी सांसद इस धरना प्रदर्शन में उनके साथ जुड़ेंगे जो अभी एमएचए के बाहर है। और ये पूरा मसला जो है शायनी घोष के अरेस्ट के बाद हुआ, क्योंकि कल ये घोषणा किया गया था टीएमसी की तरफ से कि वो आएंगे और वो एक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका प्लान में चेंज हुआ कि वो होम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और वो जब नहीं हुआ, हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और उनका अभी भी यही मांग है कि वो होम मिनिस्टर से मिलना चाहता है और त्रिपुरा में जो घटना घटी है उसके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि त्रिपुरा दौरे पर अभिषेक बनर्जी हैं। दरअसल यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। देखिए, दरअसल वो सभा करना यहाँ चाहते थे, जो कि उनको मंजूरी जो है यहाँ नहीं मिली है और इस बीच ममता बनर्जी जो है वो भी आ जा रही हैं दिल्ली और ये पूरा मामला अब किस तरह से सियासी रंग लेता जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक तरफ एमएचए के सामने तृणमूल सांसदों का धरना, दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि त्रिपुरा दौरे पर है। अगरतला में अभी इस वक्त बताए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी को फिलहाल मंजूरी मिल गई है कि वो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की सभा नहीं कर सकते। শাওনি কি করেছে? শাওনিকে গ্রেফতার করতে হবে। শাওনি একটা স্লোগান দিয়েছে, খেলা হবে তো নরেন্দ্র মোদিও বলেছে বাংলায় এসে। তো নরেন্দ্র মোদিকে গ্রেফতার করা হবে না কেন? খেলা হবে বলাতে যদি শাওনি ঘোষ গ্রেফতার হয় আর যারা পুলিশের উপর আক্রমণ করলো, লাঠি সোটা নিয়ে আমাদের ক্যান্ডিডেটদের মারলো,
আমি গ্রেপ্তারি ছেড়ে দিলাম, একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করা হলো না। इस पूरे मामले पर दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से जो घटनाएं इवॉल्व हुई हैं? नहीं, देखिए वहाँ जो हो रही है कानूनी मामला, तो कानूनी ढंग से उसको सुलझाया जाए। कौन क्या क्या है, पुलिस ने केस की, उनको बुलाया, पूछताछ किया, उसके बाद अरेस्ट किया है, वो तो कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार की हिंसा को वहाँ लेके जाया जा रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव और बंगाल की जो राजनीति और इस परिस्थिति बनी है, पूरा देश उसको जानता है। और उसी प्रकार बात करते हैं, वहाँ जाके लोगों को धमकी दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। जो आज जेल में, उनकी फेसबुक लाइव अब सुनिए, वो क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और सामान्य लोग भी भड़के हुए हैं, कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है उसके कारण। और उसका जो नतीजा होना था, पुलिस का केस हुआ है। यहाँ हर जगह हमारे ऊपर 35,000 केसेस है हमारे कार्यकर्ताओं ऊपर, उसमें आर्म्स केस, मर्डर केस, ड्रग, सब झूठे केस है। हर जब कोर्ट में जाते हैं, न्यायाधीश ने उनके लॉयर्स के पूछते हैं कि बिना हथियार का, आप बोल दिए हथियार दिखाकर डराया, रिकवरी हुई है क्या, कुछ नहीं भी केस कर देते और पुलिस करता है। हम उसको झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं हम। और ये बंगाल कैसा स्थिति में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे उनके ऊपर सारे आम हजारों लोग आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ा, मारा पीटा, मेरे ऊपर 10 बार ऐसा अटैक हुआ है। तो वो वहां भी इस प्रकार करना चाहते हैं। तो हिंसा की राजनीति बंगाल से बाहर लेके जाने इनकी जो मनसूबा है, मुझे लगता है कि वहां के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इस प्रकार सारी विडंबनाएं हो रही है। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचे हैं, कह रहे हैं खेला होबे सिर्फ कहा था शायनी ने, और तो कुछ कहा नहीं था। खेला हबे बोल के यहाँ क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ता घरों में पत्थर मारते हैं, आग लगाते हैं, मारपीट करते हैं, हाथ पांव तोड़ते हैं, सब जगह खेला हबे स्लोगन। और उसका परिणाम क्या है, बंगाल में हमारे 25,000 परिवार को उजाड़ दिए इन लोगों ने। 80-90 हजार लोग घर छोड़ के बाहर थे, अभी भी हजारों लोग घर छोड़ के गए हैं, बंगाल से बाहर हैं, केसेस हैं, मारपीट है, संपत्ति लूट लिया गया, जला दिया गया है, छोड़ा नहीं किसी को। खेला हवा का मतलब यही है, सारा देश जानता है। इसलिए उतना भी आप यहाँ के धमकी देंगे जाकर के, वहाँ के मुख्यमंत्री के सभा में घुस के इस प्रकार बातें करेंगे।